नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में बिहार से कुल 8 केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं। इनमें से 4 कैबिनेट और 4 को राज्य मंत्री बनाया गया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी, जेडीयू के ललन सिंह, बीजेपी से गिरिराज सिंह, लोजपा रामविलास पासवान के मुखिया चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं जेडीयू के राज्यसभा सांसद कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के नित्यानंद राय को मोदी मंत्रिपरिषद में फिर से जगह मिली है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे, इन्हें पहली बार मोदी सरकार में जगह मिली है। इन सब के अलावा भाजपा के मुजफ्फरपुर के सांसद, पहली बार चुनाव जीतने वाले राजभूषण चौधरी को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। इस तरह से देखा जाए तो बिहार में बीजेपी से 4, जेडीयू से 2, लोजपा रामविलास से 1 और हम यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से 1-1 मंत्री बनाए गए हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में बिहार से 8 मंत्री बनाए जाने से यह कयास लगाया जा रहा है कि निश्चित रूप से अब बिहार में विकास की नदियां बहेंगी। पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे बार पीएम बनने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि निश्चित रूप से भारत और बिहार दोनों ही विकास की ओर अग्रसर होगा। साथ ही नीतीश कुमार ने मोदी सरकार को इस बात पर भी भरोसा दिलाया कि नीतीश अब पलटने वाले नहीं हैं, वो कहीं जाने वाले नहीं हैं और पूरी मजबूती के साथ वो मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। सियासी जानकारों की माने तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 या उससे पहले चुनाव हो सकते हैं। नीतीश कुमार नहीं चाहते कि वो भाजपा से अलग होकर विधानसभा चुनाव लड़ें, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो भाजपा से अलग होकर अपने अस्तित्व को भी बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि राजद उन्हें पूरी तरह से निगल जाएगा। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत नीतीश कुमार को आती है तो उसके तुरंत बाद वो केंद्र की मोदी सरकार से अलग होकर निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखेंगे और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर नई सरकार बनाएंगे। हालांकि ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ अनुमान के आईने में कही जा रही है, अटकलें लगाई जा रही हैं। नीतीश कुमार के दिमाग में क्या है, नीतीश के अलावा भला कौन कह सकता है। बहरहाल बिहार से 8 मंत्री बनाए गए हैं। आप अगर बिहार के हैं तो निश्चित रूप से आपको खुशी होगी और कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताइए कि बिहार के वो कौन से ऐसे मसाइल हैं, इन 8 मंत्रियों के जरिए उन मसाइल का यानी उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो जाने से पहले पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।